अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तकबाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्यारे मुल्क भारत की बहुत ही ख़ास बड़ी 10 अहम खबरों पर नज़र डालते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अपील करूंगा कि जो साथी नए हैं और अभी तक इस बेबाक सच्चे चैनल से जुड़े नहीं हैं, अगर आप चाहते हो कि आपको मुल्क भारत की और पूरी दुनिया की सही और सच्ची खबरें देखने और सुनने को मिले, तो फिर आप इस चैनल से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को, बेल आइकॉन घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो, हर खबर आपको आपके मोबाइल पर मिल सके। और हाँ नाज़रीन, हम हर रोज़ एक अपील करते हैं कि प्लीज़, ये एक प्राइवेट चैनल है और चैनल चलाने के लिए पूरी एक टीम काम करती है, बड़ा रुपया पैसा खर्च होता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल जो जुल्म और जालिमों के खिलाफ बेबाक अंदाज में बोल रहे हैं, अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल मजबूत हों, तो प्लीज़ आप चैनल की फाइनेंशियल हेल्प, माली ताआवुन, माली मदद ज़रूर कीजिए। स्क्रीन पर आप नजर डालें, हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर भी दिया गया है। और अगर आप ऑनलाइन पैसा भेजकर मदद करना चाहते हैं तो गूगल पे, फोन पे और पेटीएम तीनों का एक ही नंबर है, 9923223361। अल्लाह ने जो भी आपको ताकत दी है उस एतबार से हर दिन या हफ्ते महीने में एक बार ही सही 100, 200, 500, 1000 जो भी आप चैनल की मदद कर सकते हैं मदद कीजिए, चैनल को मजबूत कीजिए, हमारा साथ दीजिए। आइए नाज़रीन, पहली बड़ी अच्छी खबर, जी हाँ, साबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी एक्स इलेक्शन कमिश्नर कुरैशी, इन्होंने भी राहुल गांधी की हिमायत की। यानी राहुल गांधी ने जो नारा लगाया वो छोड़ गद्दी छोड़, और राहुल गांधी ने जो बताया कि इलेक्शन कमीशन और सत्ता ने मिलकर किस तरीके से वोट चोरी का षड्यंत्र और नापाक हरकत की है, और राहुल गांधी जो पोल खोल रहे हैं और बता रहे हैं जनता को कि तुम्हारे साथ धोखा हुआ है, इन तमाम बातों की खुद एक्स चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने भी राहुल गांधी का सपोर्ट कर दिया, हिमायत कर दी कि हाँ, राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन को शोर मचाने के बजाय और हलफनामा मांगने के इल्जामात की तहकीकात का हुक्म देना था, मगर इलेक्शन कमीशन ने मौके गंवा दिए। यानी इलेक्शन कमीशन फालतू बातों में मुल्क को गुमराह करता रहा और शोर मचाता रहा। इलेक्शन कमिश्नर ने हलफनामा मांगने के इल्जामात की तहकीकात का हुक्म देना था, मगर जो मौके इलेक्शन कमीशन को थे वो उन्होंने गंवा दिए। मिस्टर कुरैशी ने कहा कि मिस्टर राहुल गांधी की तरफ से हाइड्रोजन बम से तशबीह देने जैसे इल्जामात लगाने के दौरान इस्तेमाल होने वाली ज्यादातर इस्तिलाहात सियासी बयानबाजी थी, लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा कि राहुल गांधी जो शिकायत और जो मुद्दे उठा रहे हैं उनकी तफसील से तहकीकात की जरूरत है। नाज़रीन, दूसरी बड़ी खबर, जी हाँ, आज माननीय सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून, जो नापाक कानून अल्लाह की जमीनों पर और मुसलमानों की वक्फ जायदाद पर कब्जा करने का जो नापाक कानून बीजेपी लाना चाहती है, उन तमाम नापाक कानून को लेकर बाकायदा आज सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून पर फैसला होगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के ओहदेदारान और अरकान ने तमाम मुसलमानों से दुआ की अपील की है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के सदर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने अपने बयान में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने 15 सितंबर को वक्फ कानून 2025 से मुताल्लिक मुकदमे का फैसला सुनाना तय किया है। यह नाजुक और बहुत अहम वक्त है। आप हजरात के इल्म में है कि बोर्ड ने इस सिलसिले में हर तरह की कोशिशें काविशें की है, छोटे बड़े जलसे किए, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की,
बत्ती गुल आंदोलन, काली पट्टी बांधना, ह्यूमन चेन निकालने का एहतमाम किया और गैर मुस्लिम भाइयों को भी इस तहरीक और इस मुहिम में शामिल करने की कामयाब कोशिश की है। इसके साथ साथ लीगल कोशिशें भी जारी है। इस सिलसिले में मुल्क के बेहतरीन लॉयर्स की मदद हासिल की गई है और उनके मौसर और मुदल्लत बहस के नतीजे में इस कानून में कि कम से कम 3 दफात को फिलहाल कोर्ट ने मुलतवी रखा है। अब कोर्ट इस सिलसिले में अहम फैसला सुनाने जा रहा है। बहैसियत मुसलमान हमारा यकीन है कि असल फैसला जमीन पर नहीं आसमान पर होता है और जो नतीजा आता है वो अल्लाह की मशीयत, अल्लाह की मर्जी से आता है। लिहाजा तमाम मुसलमानों और बिलखुसूस बोर्ड के तमाम ओहदेदारान, अरकान और उसकी ज़ेली कमेटियों के मेंबरान से दरख्वास्त है कि वो 15 सितंबर तक खुसूसी तौर पर, यानी फैसला आने तक खुसूसी तौर पर मुसलमानों के हक में और शरीयत के मुताबिक फैसला होने की दुआ करें। कसरत से दुरूद शरीफ और हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ें और अल्लाह के दरबार में रुजू हो। मर्द भी, औरतें भी, बड़े भी, बच्चे भी नीज मस्जिदों में दुआएं की जाए कि अल्लाह ताला हम लोगों की इस दुआ और जो कोशिशें की गई है उनको कबूल फरमाए और ऐसा मुनासिब फैसला कोर्ट से भी आ जाए जो शरीयत के मिजाज के मुताबिक और मुसलमानों को मुतमईन करने वाला हो। आइए, बड़ी खबर आ रही है विश्व में जिनका नाम फेंकने में मशहूर हो गया है, जी हाँ, झूठ बोलने में जो मशहूर हो गए पूरी दुनिया में, ऐसे हमारे लाडले वजीर आजम के ताल्लुक से बिहार के तेजस्वी यादव ने यह कहा है कि जुमलों की बारिश करने आ रहे हैं वजीर आजम नरेंद्र मोदी। बिहार दौरे से पहले तेजस्वी यादव ने नरेंद्र मोदी पर बड़ा तंज कसा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज यानी 15 सितंबर को बिहार का दौरा करने वाले हैं। उनके बिहार दौरे से पहले आरजेडी के लीडर तेजस्वी यादव ने रिएक्शन जाहिर करते हुए कहा, नामा निगारों से, सहाफियों, पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि आज जुमलों की बारिश होने वाली है। जुमलों की बारिश के बेताज बादशाह नरेंद्र जी मोदी वजीर आजम बिहार तशरीफ ला रहे हैं। अब 15 लाख और न जाने यहां कौन से नए जुमले फेंकने वाले हैं, जरूर सुनिएगा। जुमलों की बारिश, जुमलों की बरसात बिहार पर आज होने वाली है। आइए, बड़ी खबर आ रही, जी हाँ, वजीर आजम नरेंद्र जी मोदी आसाम गए। जी हाँ, मणिपुर भी जाने वाले, 2 साल में कभी टाइम नहीं मिला क्योंकि मणिपुर बहुत दूर है, अमेरिका नजदीक है, दुबई नजदीक है। जी हाँ, तो मणिपुर जाने वाले वजीर आजम, लेकिन क्या करें, एक तरफ उनके जाने से पहले वहां लोगों ने तोड़फोड़ शुरू कर दी थी। जी हां, और अब खबर आ रही है कि मणिपुर में मौसलाधार बारिश के बाद अचानक सैलाब आ गया। जमीन खिसकने से कई इलाके पानी की जद में आ गए, सैलाब की जद में आ गए और घरों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। आइए, बड़ी खबर आ रही है, जी हां, आसाम से खबर आ रही है कि हमारे जुमलों के बेताज बादशाह नरेंद्र जी मोदी, वजीर आजम मोदी आसाम पहुंचे और आसाम में उन्होंने कहा, भाइयों बहनों, मैं शिव भक्त हूं, जहर निगलता हूं। कांग्रेस ने भाइयों बहनों दरअंदाजों को, घुसपैठियों को हौसला दिया, गरीबों को मुस्तरद किया। हमारे लिए जनता ही खुदा है, इसको कहते हैं। मैं उनका दीवाना हूं। फेंकने का जो अंदाज और झूठ बोलने का जो बेबाक अंदाज अल्लाह ने उनको दिया है, कसम अल्लाह की मैं उनका गिरविदा हूं। झूठ भी इतने मजबूत अंदाज में बोलो कि सच भी फेल हो जाए। अब उन्होंने कहा कि मैं शिव भक्त हूं, जहर निगलता हूं। अब लोग कमेंट कर रहे हैं उनके इस भाषण के बाद कि जनाब, इतना जहर निगलने के बाद भी आप पर असर नहीं हो रहा। तो अब यह समझ में नहीं आ रहा कि जहर ज्यादा है या आपका जहर उससे भी ज्यादा खतरनाक है। खैर, उन्होंने कहा कि हमारे लिए जनता ही खुदा है, लेकिन कसम खुदा की इससे बड़ा झूठ और कोई नहीं हो सकता। जनता की जितना बैंड मोदी जी ने बजाई, जनता को जितना मारा, नुकसान पहुंचाया,
कसम अल्लाह की, आज तक 70 सालों में किसी ने इतना नुकसान नहीं पहुंचाया है। लेकिन खैर, अल्लाह ने उनको झूठ बोलने की और फेंकने की स्पेशल सलाहियत दी है। तो वो कल आसाम गए थे और आसाम में उन्होंने बड़ी बड़ी फेंकी। एक बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, मुंबई थाने लोक अदालत, मुंबई थाने लोक अदालत ने एक हिस्टोरिकल काम किया, तारीखी रिकॉर्ड कायम किया। वो क्या? लोक अदालत ने एक ही दिन में 55,000 से ज्यादा मुकदमात निपटा कर 205 करोड़ के तस्फिये किए। बहुत बड़ी बात है। आप समझ सकते हैं कि 55,000 से ज्यादा मुकदमात एक दिन में निपटाना, और ये 55,000 मुकदमात में कितना वक्त अदालत का जाता है, कितना वक्त जनता का जाता है, कितना पैसा जाता है, इसका अंदाजा शायद आपको और हमको नहीं है। लेकिन यह बहुत बड़ा तारीखी रिकॉर्ड मुंबई थाने लोक अदालत ने अंजाम दिया है और बनाया है कि एक दिन में 55,000 से ज्यादा मुकदमात निपटाया और 205 करोड़ रुपए के तस्फिये किए। नाज़रीन, एक बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने है। जी हाँ, गुज़िश्ता कल जलगांव जिले के अमलेर शहर में जो मंगल ग्रह मंदिर है, मंगल ग्रह मंदिर के शानदार हॉल में गुज़िश्ता कल दुनिया की जो नंबर 1 की पत्रकारों की संगठन बन गई है, 56 मुल्कों में जिसका नेटवर्क कायम हो गया है, वॉइस ऑफ मीडिया। गुज़िश्ता कल 2 दिन का प्रोग्राम था मंगल ग्रह मंदिर अमलेर में। इनका वॉइस ऑफ मीडिया का कैडर कैंप था, ट्रेनिंग कैंप था। सैकड़ों पत्रकारों ने बाकायदा इस कैंप में शिरकत की। मैं खुद भी गुज़िश्ता कल वहां पर सुबह 10:30 बजे पहुंच गया। वहां पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप जी काले मौजूद थे। ऐसी सीनियर पत्रकार, सीनियर सहाफी, जर्नलिस्ट विश्वास देवकर साहब और भी मान्यवर बड़े बड़े पत्रकार महाराष्ट्र के मौजूद थे। मैं गया, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पूरे सम्मान के साथ में बाकायदा मुझे वहां पर वॉइस ऑफ मीडिया ने सत्कार किया, सम्मान किया, स्टेज पर मुझे बिठाया। और उसके बाद जब मैं गया तो विश्वास जी देवकर का भाषण चल रहा था। विश्वास जी देवकर ने पत्रकारों को बहुत शानदार अंदाज में ट्रेनिंग गोया के ट्रेनिंग देते हुए उन्होंने कहा कि अपना आत्मसम्मान बहुत जरूरी है। और उन्होंने कहा कि आप हम सब जानते हैं कि पत्रकारिता, सहाफत, जर्नलिज्म इस देश के लिए क्या क्या कर सकती है। इसे आजादी का चौथा सुतून ऐसे ही नहीं कहा जाता है। उन्होंने कहा कि चापलूसी वाली पत्रकारिता, दलाली वाली पत्रकारिता देश की दुश्मन है, इसने देश को बहुत नुकसान पहुंचाया है। आप जनता के लिए काम करें, आप लोगों की समस्याओं को हल करने के लिए काम करें, आप जनता की आवाज बने। जी हाँ, ऐसे ही संदीप जी काले ने भी अपने भाषण में कहा कि हमारा मकसद, यानी वॉइस ऑफ मीडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप जी काले ने कहा कि वॉइस ऑफ मीडिया का मिशन और विजन है पत्रकारों के हुकूक की लड़ाई, पत्रकारों के हक के लिए लड़ना, पत्रकारों की रक्षा और पत्रकारों की सुरक्षा, यह हमारी वॉइस ऑफ मीडिया का मिशन है। इस मौके पर महासचिव दिव्या भोसले भी मौजूद थी। उन्होंने भी अब तक के जितने काम वॉइस ऑफ मीडिया ने 3 साल में किए, मैं आपको बता दूं कि वॉइस ऑफ मीडिया ने 3 साल के अंदर भारत की सबसे नंबर 1 पत्रकारों के संगठन बनने का काम किया, रिकॉर्ड कायम किया। और आज सिर्फ भारत नहीं, दुनिया के 56 मुल्कों में वॉइस ऑफ मीडिया का नेटवर्क कायम हो चुका है। दिव्या भोसले ने 3 साल की कारकर्दगी बयान की और फिर मुझे बुलाया गया तो मैंने बकायदा, आप जानते हैं कि मैं वॉइस ऑफ मीडिया का उर्दू विंग का राष्ट्रीय अध्यक्ष, नेशनल प्रेसिडेंट हूं। तो मैंने अपनी बात रखते हुए पवित्र कुरान और प्रेषित मोहम्मद की बातों को सामने रखते हुए पत्रकार बंधुओं से, मेरे भाइयों से कहा कि मेरे यारो, भगवान ने जो हमको कलम की ताकत दी है, पत्रकारिता और सहाफत की ताकत दी है, कल अल्लाह की अदालत में, रब की अदालत में, उस मालिक, उस प्रभु की अदालत में हमारी हाजिरी होगी तो वह हमसे पूछेगा कि हमने अपनी इस सलाहियत का कैसे इस्तेमाल किया। मैंने बताया, पत्रकार बंधुओं को बताया कि मेरे यारो, इस वक्त देश में नफरतों के बीज बोए जा रहे हैं, नफरतों का जहर अमन की हवाओं में घोला जा रहा है। आपकी और मेरी
यानी मुझ पर फर्ज है, आप पर और मुझ पर यह हमारा कर्तव्य है कि हम अपने कलम की ताकत से, अपनी जबान की ताकत से देश में फैल रही नफरतों को जड़ से उखाड़ फेंकने का काम करें, नफरतों को खत्म करें और एकता, अमन, शांति, सद्भावना और एकात्मता का माहौल बनाएं। आपके कलम में वो तासीर है कि हुकूमतें हिल जाती है, माहौल बदल जाता है। आपके कलम की ताकत ने अंग्रेजों को देश छोड़ने पर मजबूर किया। तो खैर, ये प्रोग्राम बेहद कामयाब रहा। सैकड़ों महाराष्ट्र के पत्रकार बड़ी तादाद में वॉइस ऑफ मीडिया के इस प्रोग्राम में शरीक रहे। नाज़रीन, एक बड़ी खबर शहर मालेगांव से हमारे नुमाइंदा रिपोर्टर मौलाना कारी आरिफ फलाही ने भेजी है। जी हाँ, गुज़िश्ता मालेगांव के 2 दिन पहले जामिया फारूकिया में खत्मी बुखारी शरीफ की अजीमुशान तकरीब कामयाबी से हमकनार हुई। जामिया फारूकिया मालेगांव में 14 रबीउल अव्वल 7 सितंबर 2025 बरोज इतवार को खत्म बुखारी शरीफ की पुरस्को तकरीब निहायत दीनी और रूहानी माहौल में कामयाबी के साथ मुनक्किद हुई। इस मौके पर हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हसन नुमानी साहब ने सही बुखारी की आखिरी हदीस का दर्स दिया और इल्मी व तहकीकी अंदाज में तलबा को सैराब करते हुए जामिया की खिदमात को सराहा। तकरीब की सदारत हजरत मौलाना कारी मुफ्ती खालिद इकबाल साहब रहमानी, इमाम खतीब उमर यूसुफ मस्जिद ने फरमाई और अपने खुद में सदारत में उन्होंने जामिया फारूकी की तालीमी और दीनी खिदमात पर रोशनी डालते हुए इस इदारे की मजीद तरक्की के लिए अहले खैर हजरात को ताउन की ताकीद की। जामिया फारूकी के नाज़िम आला हजरत मौलाना इरफान दौलत नदवी साहब ने अपने खुद में इस्तकबालिया और रुदाद में तमाम मेहमानान और हाजरीन मजलिस का पुरतपाक इस्तकबाल किया और बताया कि जामिया इस इलाके का वाहिद बड़ा दीनी इदारा है। उन्होंने मजीद कहा कि हाल ही में 8000 स्क्वायर फीट जमीन खरीदी गई है जिस पर तामीराती काम जल्द शुरू होना है। इस मौके पर उन्होंने अहले खैर हजरात से खुसूसन ताउन की पुरजोर अपील की। मैं आपको बताऊं कि इस मौके पर शहर का नामवर उलमा, हुफ्फाज, इमाम मसाजिद, मकातिब के जिम्मेदारान के साथ साथ बड़ी तादाद में अवाम इस प्रोग्राम में अवाम व खवास शरीक रहे। मौलाना अमीन अल जब्बार साहब मिल्ली ने अपने तासुरात में जामिया की हमा जिहत दीनी खिदमात को खराज तहसीन पेश किया और अहले खैर हजरात को तामीरी मनसूबा जात की तकमील के लिए ताउन की ताकीद फरमाई और उन्होंने इलाके में तालीम व तरबियत की अहमियत और इफादत पर भी जोर दिया। ये बाबरकत मजलिस सुबह 10 बजे शुरू हुई और दोपहर 2 बजे दुआ पर इख्तिताम पजीर हुई। नाज़रीन, ऐसे ही एक और बड़ी खबर शहर मालेगांव से मौलाना कारी आरिफ फलाही हमारे नुमाइंदा रिपोर्टर ने बताया है कि शहर मालेगांव जो मस्जिदों और मीनारों का शहर जाना जाता है, मालेगांव का नाम फिर रोशन हुआ। जी हाँ, मालेगांव के अरसल यूसुफी जो शहर के पहले पायलट बने, ये बच्चा पायलट बना है, उसके पायलट बनने पर पूरे शहर में खुशियों का माहौल है, मुबारकबादियों का, दुआओं का सिलसिला भी शुरू है। इस मौके पर एमएलए मालेगांव के विधायक मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब कासमी ने भी बाकायदा इनके वालिद मोहतरम, इनके अहले खाना और खुद अरसल यूसुफी का जोरदार अंदाज में इस्तकबाल किया। मेरा महाराष्ट्र, बड़े अफसोस के साथ मैं कह रहा हूं कि मेरे महाराष्ट्र में भी नफरतों का आतंक फैल चुका है। जहर हवाओं में, महाराष्ट्र की अमन एकता सद्भावना वाली हवाओं में जहरीले सांपों ने अमन की हवाओं में जहर घोल दिया है। इस वक्त महाराष्ट्र के सोलापुर जिला के मध्या तालुके के मानेगांव से बड़ी खबर आ रही है। वहां पर यौम असातिज़ा बड़े जोश, टीचर्स डे बड़े जोश खरोश के साथ मनाया गया, उत्साह के साथ। जिला परिषद और प्राइवेट हाई स्कूलों में काम करने वाले टीचर्स को सत्कार, सम्मान और एजाज अवार्ड से नवाजा गया। गांव के एक उस्ताद शौकत बाशु शेख, इनको भी मुबारकबाद दी गई। इसी दौरान गांव के परमेश्वर नागनाथ रावत ने पूछा, क्या तुम मुसलमान? जी हाँ। अब मुसलमान हैं तो उन्होंने कहा, मुसलमान हो, आपने गाय का गोश्त खाने वालों को मंदिर में कैसे बुलाया? इससे हंगामा हो गया, यानी मंदिर में मुसलमान टीचर को बुलाने पर हंगामा हुआ। उन्होंने कहा कि मुसलमान गोश्त खाते, इन्हें मंदिर में बुलाने से मंदिर की तौहीन, अपमान, बेहुरमती हुई है। इस दावे के साथ हिंदू तंजीमों का हंगामा हुआ और हंगामा करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, ऐसी खबरें आ रही है।
मर्दाना ताकत हासिल करे 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा, हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ब्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट